जातीय जनगणना जो हो रहा है वो किसका डिमांड था? किसका डिमांड था और कौन क्रेडिट ले रहा है? ये कांग्रेस का डिमांड था और क्रेडिट लेने के चक्कर में बीजेपी केंद्र सरकार है। अभी देखिए कि अचानक से डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है कि इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ये वो सब कुछ डिजिटलाइज करना है। कोई इस तरह का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कि इसको कैसे आगे करना है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका फॉर्म मतलब क्या क्राइटेरिया, किस सेटअप पे ये लोग चलने वाले हैं। मतलब समझिए कि ना मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है किसी स्टेट का, ना कोई स्टेट से, ना स्टेट के पदाधिकारी से इसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। सब स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अपना चीज़ है, लेकिन बिना कोई मतलब जनता को तो बाद में पता चलेगा। पहले तो मुख्यमंत्री कैबिनेट को तो पता चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता चले कि ये क्या इनका प्लान है, क्या कैसे होगा आगे। इस तरह का चीज़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि हम लोग का देश सरकार नहीं चला रहा है, कोई मतलब संविधान नहीं चला रहा है, बल्कि हमारा स्टेट लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे मर्जी वैसे चीज़ों को करना है। ऐसा लगता है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के ये लोग विरोधी हैं और ये लोग स्टेट को भी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहते हैं, बस क्योंकि क्रेडिट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना, भगवान जाने कैसे होगा जाति जनगणना। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल सा है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें सोशल स्टडी हो, सबके बारे में पता चले कि कौन किस जाति का किस जगह पे रह रहे हैं और क्या उनका हालत है आज के डेट में। फॉरवर्ड है उनका क्या हालत है, बैकवर्ड है उनका क्या हालत है, दलित है उनका क्या हालत है, कितने किस्में जाती है, सबका सारा चीज़, सारा आंकड़ा सामने आए, ताकि उसका उत्थान का प्लानिंग बने। कुछ भी हो रहा है, कहीं भी से भी कुछ भी आ जा रहा है। अभी केंद्र सरकार की भी जितनी सारी वैकेंसीज़ है, आप देखिए कि अभी हम बंगाल के प्रभारी हैं, वहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई भी बना ले रहा था। तो जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट इसको रोक लगाएं। अभी रोक लगी हुई है तो तब से रोक ही लगी हुई है। अब ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे, तो वो जो कोटा है ओबीसी का वो जा कहाँ रहा है, इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। तो मतलब नियत देखे पता चल जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पे इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे लीडर, हमारे सारे लीडरशिप इस मुद्दे को इतने मजबूती से उठाए हैं कि मजबूर होके जाति जनगणना का प्रस्ताव को पास करना पड़ा। और ये लोग काफ़ी मजबूर हैं, इनका चेहरा देखे, इनको ज़्यादा मतलब ये समर्थन में नहीं है कि जाति जनगणना हो। लेकिन इस लड़ाई को सही तरीके से स्थापित करने के लिए, इस मांग को, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार को दिशा दशा बताती रहेगी और लड़ती रहेगी। गए थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के, और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है, और डीवीसी लगातार इस तरह का मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और
एनटीपीसी है, जो ग्रिड हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या 2 कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़कागांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हज़ारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हज़ारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़कागांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़